अगर आप भी कमीशन या ब्रोकरेज का बिजनेस कर रहे हो या फिर कोई एजेंसी बिजनेस कर रहे हो, तो फिर आप कौन सा आईटीआर फॉर्म यूज करोगे। आपको ये बता दूं कि आप प्रिजम्पटिव स्कीम ऑफ टैक्सेशन के अंदर नहीं जा सकते हो, ना ही ओल्ड एक्ट में ना ही न्यू एक्ट में। दोनों ही सेक्शंस आपको मना करते हैं कि आप अगर कमीशन बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो तो प्रिजम्पटिव स्कीम ऑफ टैक्सेशन को ऑप्ट करो, यानी कि आप उसके अंदर 8% या 6% का प्रॉफिट दिखाते हुए अपना आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हो। आपको कंपल्सरीली आईटीआर 3 ही फाइल करना पड़ेगा अगर आप उसको बिजनेस शो करते हो। और अगर आप उसको अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शो करते हो तो आप रिस्पेक्टिव आईटीआर 1, 2 या 3 के अंदर से चूज कर सकते हो, आईटीआर 4 नहीं फाइल कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट रखनी पड़ेंगी कि नहीं रखनी पड़ेंगी, कि वो सेक्शन 44 एडी के अंदर तो लाई करता नहीं है। उस केस में आपको सेक्शन 44 AA चेक करना पड़ेगा ओल्ड एक्ट में, या फिर नए एक्ट के अंदर सेक्शन 62 चेक करना पड़ेगा जो कि मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट की बात करता है, जहां पे हम ये चेक करेंगे कि उस पर्टिकुलर कमीशन बिजनेस से 1,20,000 रुपए से ज्यादा की प्रॉफिट या फिर 10 लाख से ज्यादा की सेल पिछले 3 टैक्स ईयर्स के अंदर आई होगी, तो ही हमें बुक्स रखना कंपलसरी हो जाएंगी। वहीं अगर ये इंडिविजुअल या एचयूएफ की बात होगी तो ये लिमिट्स इंक्रीज करके प्रॉफिट के केस में हो जाएंगी 2.5 लाख रुपए और सेल्स के केस में हो जाएंगी 25 लाख रुपए। तो ध्यान रखें, आप आईटीआर 4 नहीं फाइल कर सकते हो अगर आप कमीशन या एजेंसी बिजनेस से कोई भी इनकम ड्रॉ कर रहे हो, तो आपको रिस्पेक्टिव आईटीआर 3, 2 या 1 ही चूज करना पड़ेगा। और अपनी रिस्पेक्टिव डेट्स अगर आप बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो तो आपके नॉन ऑडिट केस के अंदर हो जाएगी 31 अगस्त। अदरवाइज आप अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज उसको शो करोगे तो आपकी ड्यू डेट रहेगी 31 जुलाई।